वहीं दुर्गंध आ रही होगी। सरलता अधिक सद्गुणों के बिना मानव जीवन अधूरा ही है। इसीलिए है विश्वामित्र जी, इन सभी सद्गुणों का अपने में होना परम आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे स्वरूप का श्रृंगार है। जैसे सोहन बसन बिना बर नारी, बहुत सुंदर नारी शरीर है, लेकिन निर्वस्त्र खड़ी हो तो अच्छी नहीं लगती, और उसी पे सुंदर साड़ी, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अलंकार पहने खड़ी हों, अर्थात जैसे बिना वस्त्राभूषण के सुंदर से सुंदर नारी सुशोभित नहीं होती, ठीक वैसे ही बिना इन सद्गुणों के मानवता और संतता रूपी नारी भी सुशोभित नहीं हो पाती। मानवता एवं संतत्व को महकाने के लिए अपने में सरलता, विनम्रता, दीनता, निरंकारिता आदि सद्गुणों का होना परमावश्यक है, क्योंकि ये सारी बातें भी स्वभाव की ही परिचायक हैं। इसलिए यहाँ भी सब कुछ स्वभाव का ही खेल पाया गया है। कोई एक उच्च कोटि के संत रात्रि में श्री वृंदावन की परिक्रमा करते थे। दूसरा उदाहरण सुनिए। अब स्वभाव पर बहुत विलक्षण, बहुत कुछ बाबा ने कृपा प्रसाद दिया है। बहुत लंबा स्टेटमेंट है, हो सकता है एक आध घंटा निकल जाए। चलो पूरा करके ही रहेंगे। हाँ, कोई एक उच्च कोटि के संत रात्रि में श्री वृंदावन की परिक्रमा करते थे। तभी एक दिन रात्रि में उनको लगभग 50 कदम आगे षोडश अक्षर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उनको लगभग 50 कदम आगे ये षोडश अक्षर महामंत्र की जोर जोर से ध्वनि सुनाई देने लगी। अपने से 50 कदम आगे उस स्वर के जापक को पकड़ने की भावना से संत ने अपनी गति बढ़ा दी, परंतु स्वर उतना ही आगे सुनाई देने लगा, उतना ही आगे सुनाई देता चला गया। ज्यों ज्यों गति बढ़ाते गए त्यों ही त्यों स्वर उतना ही आगे आगे सुनाई पड़ता गया। भागते भागते थक गए, परंतु जापक हाथ नहीं आया। इधर परिक्रमा भी पूरी हो गई। तब उन्होंने जापक से अपनी संत भाषा में दर्शन देने की प्रार्थना की। संत की प्रार्थना सुनकर जो जापक नाम जप रहे थे सम्मुख प्रकट हो गए। तब संत ने प्रणामोपरांत उनसे अपना परिचय देने की प्रार्थना की। महानुभाव, आप कौन हैं? उत्तर में वो बोले कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। भूत, प्रेत और ब्रह्म राक्षस 3 योनि हैं क्रमशः, और एक से एक बड़ी हैं। मैं सदैव शास्त्रार्थ में दूसरों को पराजित करके अपमानित करता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा है। श्रीधाम वृंदावन में रह के भी मैंने हमेशा दूसरों को पराजित किया, अपमानित किया। जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। उनकी बात सुनकर संत ने पुनः जिज्ञासा व्यक्त की कि ये अखंड श्री हरि नाम जब भी तो चलता रहता है, ये भी तो चल रहा है, और फिर इसके चलते रहते हुए भी और फिर अधोगति भी बनी रहे, ये कैसे संभव है? इससे तो यही प्रमाणित होता है कि अहंकार युक्त जपा गया हरि नाम भी निरर्थक ही रहता है। उत्तर में ब्रह्म राक्षस ने कह दिया, क्योंकि हरि नाम तो कल्पतरु है, इसलिए विकार युक्त चित्त से जपे हुए नाम से कर्म बंधनों से मुक्ति के स्थान पर विकार वृद्धि ही होती है। यदि विकार भरे चित्त से भगवत नाम जपेंगे तो विकार ही बढ़ेंगे। हरि नाम की शक्ति को विकार खाते रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, किसान की फसल की तरह। हरि नाम जपते समय साधक के चित्त में जो संकल्प, कामना, विकार विद्यमान होगा वही बढ़ता जाएगा। जैसे फसल में खाद पानी देने से खरपतवारों की वृद्धि फसल की अपेक्षा अधिक होती है और परिणामतः पैदावार भी कम होती है, और जो चतुर किसान
पहले खरपतवारों को नष्ट करके तब खाद पानी देता है, उसकी फसल की पैदावार अधिक होती है। ठीक यही बात साधक के जीवन में यहाँ लागू होती है। जो साधक विकार निष्कासन पर विशेष जोर देकर हरिनाम जप करता है, अर्थात निर्विकार चित्त से श्री नाम जप करता है, उसको परिणाम में लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और जो इस ओर दृष्टि ना देकर विकारयुक्त चित्त से नाम करता रहता है, उसके चित्त में विकारों की वृद्धि दिन पर दिन अधिक होती जाती है। परिणामतः कर्म बंधन और भी अधिक कड़े होते चले जाते हैं। जब तक चित्त में किसी भी प्रकार का अहंकार रहेगा, तब तक जीव अंधकार में रहेगा। जब तक स्वभाव में कटुता, कठोरता, रूक्षता रहती है, तब तक जीव भक्ति रस के स्वाद से वंचित ही रहता है। अब विकार कैसे खत्म हो? जब हरि नाम से भी विकार समाप्त नहीं हो रहे तो कैसे खत्म हो? विकार समाप्त होते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, भैया ये जितने भी कामादिक विकार हैं, अहंकार आदि विकार हैं, ये महत सेवा से दूर होते हैं, सद्गुरु की सेवा से दूर होते हैं। और आप सब संतों के पास रह नहीं सकते, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो सेवा का अर्थ क्या हुआ फिर? बोले आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। कभी कभी आते रहें अपने सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में, उनकी श्री चरण छाया में बैठें और उनकी अमृतमयी वाणी का श्रवण करें, उनसे आदेश उपदेश और संदेश ग्रहण करें, श्रद्धापूर्वक उसका फिर आचरण करें, उस पर अमल करें, उनका सत्संग सुने। अर्थात संतों की श्री मुख से सत्संग श्रवण करने से विकार नष्ट होते हैं। हरि नाम से, हरि नाम जप से विकार नष्ट नहीं होते। ये बात इन घटनाओं से प्रमाणित हो रही है। क्योंकि विश्वामित्र जी का अहंकार सत्संग सुना तभी तो नष्ट हुए। माता अरुंधति के साथ बैठ के वार्ता कर रहे थे वशिष्ठ जी। चांदनी को देख के माता अरुंधति ने कहा, देखो देव, आज तो चांदनी कितनी सुंदर, कितनी प्रकाश युक्त, कितनी निर्मल चांदनी छाई है, देखो चटक रही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, जैसे आज विश्वामित्र जी की तप तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही हैं, उसी प्रकार ये चंद्रमा से चांदनी छटक रही है। आज उनके समान कोई भी तपस्वी इस धरातल पर नहीं है। तो संत की एक क्षण का, लंकिनी ने कहा ना हनुमान जी का मुक्का खा के सुंदरकांड के चौथे दोहा में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लब सत्संग, पलक मारने का जो समय है, इतना समय सत्संग मिल जाए तो ये इस लब निमेष मात्र का जो सत्संग है एक तराजू में रख लिया जाए और सारे के सारे साधन कल्याण के एक तराजू के पल्ले में रख लिए जाएं, तो भी इस सत्संग की बराबरी नहीं हो सकते। सच्चे संत की शरणागति भले ही एक क्षण के लिए प्राप्त हो, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। आपको निर्विकारी होके ही रहना पड़ेगा। चोर ज्वारी शराबी की संगति से, उनके साथ रहने से जब आप में विकार आ सकते हैं, तो संत की संगति से क्या उनकी अच्छाई नहीं आएगी? क्या विकार नहीं मिटेंगे? अवश्य मिटेंगे। कभी कभी आते रहें अपने सद्गुरुदेव के चरणों में और उनसे कुछ पूछते रहें, श्रवण करते रहें, और नहीं आ सकें तो उनकी वाणी जहाँ भी उपलब्ध हो रही हो उसका श्रवण और स्वाध्याय निरंतर करें। सत्संग करते रहने से अपने को होश होता है, अपनी कमियां दूर करने का अवसर मिलता है, अपने विकार दूर करने का अवसर मिलता है, निर्विकारी होने का स्वयं भीतर से प्रेरणा प्राप्त होती रहती है और हम निर्विकारी होते चले जाते हैं। इसीलिए सत्संग की परम आवश्यकता होती है। हरि नाम तो साक्षात परमात्मा है। कांटे खुर्रे तो
कुल्हाड़ी गरसा ते ही कटें, सत्संग जो कुल्हाड़ी है। विकार रूपी झाड़ जहाँ कर दो हृदय में खड़े हैं, उस सत्संग रूपी कुल्हाड़ी और गरसा बाँक से कटेंगे। हरि नाम तो अमृत भरा पानी है, फैल गया, दे दिया उसमें बिना काटे, झाड़ करोगे तो वो तो और बढ़ जाएंगे। तो वो तो रस है, पानी है। पानी को देना बंद करो, कुल्हाड़ी बजाना शुरू करो। जब तक चित्त निर्विकारी न हो जाए तब तक पानी मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप न करो ऐसा मत समझ लेना। विकारों को काटते जाओ सावधानी से, नाम को भी करते जाओ कि नाम भी कम न रह जाए, और विकार भी ये जो दिखाई दे उखाड़ के फेंको, बाउंड्री से बाहर अपने हृदय से। चल, जन्म जन्मांतरों से तैने मानव जीवन में रहते हुए भी और हमको कुत्ता सुअर जैसा बना दिया। जब तक विकार निष्कासित नहीं होंगे प्यारे, हम प्रियतम के लायक नहीं बनेंगे। और हमें अपने प्रियतम को रिझाना है। जैसे नई नवेली कन्या से बहू बन के जाती है, अपने आप को कितना सजाती है, उसकी सखियां कितना सजाती हैं। जाते ही प्रियतम एकांत में देखें और उस पर प्रसन्न हो जाएं, रीझ जाएं। जब ये मांस पिंड के प्रियतम को रिझाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, और अब तो कितने पार्लरों में जा के देखता हूँ बहन बेटियों को, लोग बताते हैं पूरा क्या लगाई पुताई क्या क्या करती हैं। अरे यार यहाँ के झूठे पतियों के लिए तुम इतना श्रृंगार करते हो, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इतनी शक्ति यदि प्रियतम के लिए, परमात्मा के लिए लगा दी होती तो वो प्रियतम हमेशा हमेशा के लिए आपको कभी विधवा नहीं होना पड़ता। मीरा जी की वाणी, ऐसे बर को ना बरूं जो जीवे और मर जाए, मैंने बर पायो गिरधारी, मेरो चुड़लो अमर है जाए। मैंने तो ऐसा बर पा लियो। तो विकार निष्कासन जब तक नहीं होगा तब तक अंतःकरण प्रियतम के विराजने के योग्य नहीं बनेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। तो ब्रह्म राक्षस की इस गूढ़ वाणी को सुनकर संत ने पुनः प्रश्न किया कि आपको अध्यात्म की इतनी गहरी जानकारी और अखंड श्री हरि नाम जपने के बाद भी इस अधोगति में रहना पड़ रहा है। ये बात हमारी समझ में तो नहीं आ रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवत नाम की शक्ति भी यहाँ कुछ भी काम नहीं कर पाई। उत्तर में फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये जो अखंड हरि नाम जब देख रहे हो ना मेरे जीवन में, मेरी जिह्वा पे सुन रहे हो ना, ये तो मेरे पूर्व अभ्यास का फल है, क्योंकि मैंने हरि नाम भी बहुत जपा था, निरंतर हरि नाम भी जपता था मैं। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि निरंतर हरि नाम जपने के उपरांत भी मेरा अहंकार कम नहीं हुआ, और दूसरों को परास्त करने की, पछाड़ने की जो भावना थी, अपमानित करने की, वो भी नहीं मिटी। क्योंकि लगता है कि इनको सत्संग नहीं मिला होगा, और सत्संग मिला भी होगा तो इन्होंने अपने सामने किसी को समझते नहीं होंगे अहंकार में, इसलिए सत्संग में जाते नहीं होंगे, सत्संग सुनते नहीं होंगे, दूसरों की वाणियों को आदर नहीं देते होंगे, इसलिए अहंकार बढ़ता चला गया होगा। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, ये अखंड हरि नाम जो तुम मेरी जिह्वा पर देख सुन रहे हो, ये तो मेरे पूर्व अभ्यास का फल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम का फल तो नामी का मिलन ही होता है। नाम का फल विकार निष्कासन नहीं, प्रियतम का मिलन होता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं, परंतु कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कितनी गहरी गूढ़ बात मिली है।
माला करते रहेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ नाम भी करते रहेंगे और भीतर अहंकार पालते रहेंगे। अपने नाम का कि मैं इतना नाम कर रहा हूँ, दूसरों को भी नहीं बताएंगे तो भी भीतर अहंकार बढ़ता रहेगा। और नाम का फल क्या है सच्चा? दीनता विनम्रता आ जानी चाहिए। हमारी भजन साधना, सदगुरु प्रदत्त भजन साधना ठीक ठीक चल रही है। इसकी पहचान क्या है कि हमारे स्वभाव में उत्तरोत्तर निरंतर दीनता विनम्रता सरलता मृदुता मधुरता सरसता आती जा रही है। तो सदगुरु की औषधि ठीक काम कर रही है और हम ठीक ठीक पथ्य अनुपान से उसका सेवन कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। आइए, कितनी बढ़िया बात मिल रही है ना। जय हो मेरे बाबा महाराज की। तो उन्होंने, ब्रह्म राक्षस ने साफ कह दिया कि नाम का फल तो नामी का मिलन नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु कर्म फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। नाम दूसरी धारा है और कर्म फल दूसरी धारा। नाम से न कर्म फल कटते और न विकार निष्कासन होते, ये तो सत्संग से ही होते हैं। कर्मदंड भोग कर ही आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए भगवान मुझे पहले मेरे कर्मदंड भुगवा रहे हैं। जब ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा तब हरिनाम का अध्याय खुलेगा। मेरे कर्मदंड में भोग लूँगा तब हरिनाम का अध्याय खुलेगा भगवत प्राप्ति का। क्योंकि सब कुछ शास्त्रीय ज्ञान होते हुए भी मैंने सदैव दूसरों को अपमानित ही किया था। ब्रह्म राक्षस बोल रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं देखो। क्योंकि सब कुछ शास्त्रीय ज्ञान होते हुए भी मैंने सदैव दूसरों को ही अपमानित किया था, इसीलिए मैं ब्रह्म राक्षस योनि में प्रवेश कर गया। मुझे ब्रह्म राक्षस योनि में दंड स्वरूप ये योनि मुझे प्राप्त हुई है, जाना पड़ा, भोगनी पड़ रही है। इस जैसे किसी कानून का उल्लंघन करने पर एक कानूनविद वकील को अधिक कठोर सजा मिलती है अपेक्षाकृत एक अनजान व्यक्ति के। एक अपराध कोई वकील कर दे, वही अपराध कोई अनजान व्यक्ति करे तो अनजान व्यक्ति को उतनी सजा नहीं जो वकील को मिलती है, क्योंकि तुम तो जानकार हो कानून के, फिर तुमने अपराध किया। इसीलिए शास्त्रों की बात मैं जानता था, सब कुछ जानकारी ज्ञान होने के उपरांत भी मैंने ये सब कुछ किया, दूसरों को अपमानित, इसीलिए मुझे और कठोर सजा मिली। ठीक इसी प्रकार शास्त्र के जानकार व्यक्ति को भी बहुत ही कठोर सजा मिलती है अपेक्षाकृत एक शास्त्र अनविज्ञ को। जो अज्ञानता बस दूसरों को अपमानित करता रहता है उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। परंतु जो सब कुछ जानते हुए भी, भेद है यहाँ प्रेत और ब्रह्म राक्षस में, कह रहे हैं जो अज्ञानता बस दूसरों को अपमानित करता रहता है उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। अज्ञानता बस, उस जानकारी नहीं है। परंतु जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों का अपमान करके कष्ट देता रहता है उसे अवश्य ही ब्रह्म राक्षस की गति प्राप्त होती है। ये बड़ी डिग्री है। भूत प्रेत का तो उद्धार हो सकता है, ब्रह्म राक्षस का नहीं होता, क्योंकि सब सारे शास्त्रों को घोट पी के बैठा हुआ होता है, सारे मंत्र तंत्रों को। वो मंत्र तंत्र उस पर काम नहीं करते। वही मुझे प्राप्त हुई है। मुझे सभी कर्म, अकर्म, कुकर्म, सुकर्म का फल सहित भली प्रकार से ज्ञान था और आज भी है। फिर भी मैं अपने ज्ञान के अहंकार में सदैव दूसरों को अपमानित कर कर के कष्ट देता रहा। कभी भूल कर भी इससे और ध्यान ही नहीं दिया कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी के परिणाम स्वरूप इस अधोगति को भोगता फिर रहा हूँ। अब जब भी प्रभु की इच्छा होगी मुझे तब मुक्ति मिलेगी। परंतु हरि नाम को तो मैंने न पहले छोड़ा न अब छोड़ा। जो हो ये तो मेरा धन है। जबकि ज्ञान की शोभा विनम्रता, दीनता और सरलता में है। जिस वृक्ष पर फल लद जाते हैं ना,
वो उस भार से सहज ही झुक जाता है, उसकी एक एक टहनी धरती को छूने लगती हैं। इतनी बात तो ये जड़ वृक्ष भी आचरण करके मानव को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। तब फिर मनुष्य तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का पुतला है। अखिल चेतन सिरमौर, अखिल चेतना सिरमौर है। तब फिर इसको कितना झुकना चाहिए, कितना विनम्र होना चाहिए। परंतु अहंकार एक ऐसा शत्रु है जो समस्त सद्गुणों के भंडार हृदय को भी दूषित करके निरर्थक कर डालता है, उसमें सड़न पैदा कर देता है, सुगंधि की जगह दुर्गंध पैदा कर देता है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव ही सब कुछ है। यदि हम भजन साधना और सत्संग भी कर रहे हैं और स्वभाव में ज्यों की त्यों पूर्ववत कटुता, रूक्षता, कठोरता, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, दंभ आदि दुर्गुण भरे पड़े हैं, तो निश्चित रूप से अपनी साधना में कोई कमी है, निश्चित रूप से, जो कि परिणाम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि चित्त का विकारों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई किसी पेड़ का आम और फल नहीं लटकता जो आदमी मरने के बाद पाएगा। विकारों से मुक्त हो जाने का नाम ही मुक्ति है, जो जीते जी हमको ही प्राप्त करनी होती है। प्राण परिहार पीछे तो हमारी लगाम किसी दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है, फिर तो हमें उसी के अनुसार ही नाचना होता है। तब फिर स्वतंत्र रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब जीते जी इस मानव शरीर में रहते हुए ही कर सकते हैं। अतः अपनी मुक्ति स्वयं अपने हाथ से ही होती है, दूसरे के द्वारा नहीं। चित्त में किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति आसक्ति की छाया भी न रहने पाए और ना ही किसी के प्रति राग द्वेष आदि के विकार ही रहने पाएं, न किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा माने जरूरत, आवश्यकता और स्वार्थ ही बाकी न रहने पाए, तथा ना एक क्षण का अवकाश ही व्यर्थ संसारी चर्चा और चिंतन के लिए ही अपने पास बचे। निरंतर दीनता पूर्वक एक एक श्वास प्रियतम की चर्चा और चिंतन में ही व्यतीत करते रहें तो जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है। कैसी मलूक बात है। इसी का नाम मुक्ति है। अर्थात इतने बड़े विश्व में कहीं भी ना तो आवश्यकता ही रहे और ना ही अवकाश और आसक्ति ही रहे, बस इसी का नाम मुक्ति है। अर्थात आसक्ति निवृत्ति इक्वल टू विरक्ति या मुक्ति। अर्थात निर्विकार चित्त ही जीवन मुक्त कहलाता है। यदि किसान का ट्यूबवेल था वो चलते रहने के बाद भी खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है तो समझ लेना चाहिए कि पानी कहीं कहीं बीच में ही फूट रहा है, कहीं न कहीं बीच में फूट गया। इसी प्रकार साधक की साधना निरंतर जारी रहने के उपरांत भी यदि चित्त शुद्ध नहीं हो पा रहा है और स्वभाव ज्यों की त्यों ही रूखा बना हुआ है, सरलता नहीं आ पा रही है, तो निश्चित रूप से अपनी साधना किसी विकार का ग्रास हो रही है। सावधान साधो सावधान। भजन का अर्थ यही है कि स्वभाव संशोधन। भजन का अर्थ स्वभाव संशोधन। साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। और सुनो, साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती, अपितु चित्त को संसार से हटाकर भगवान की ओर ले जाकर भगवत प्राप्ति के योग्य पात्र बनाती है, सरल और कोमल बनाती है। अर्थात भजन साधन जप तप पूजा पाठ दान व्रत यज्ञ तीर्थ भ्रमण सत्संग आदि सभी साधनों का फल है स्वभाव का सरल हो जाना, चित्त का निर्विकार हो जाना, हृदय का प्रभु मिलन के योग्य ज्यों की त्यों ज्यों का त्यों बना हुआ। हाँ,
हृदय का प्रभु के मिलन के योग्य पात्र बन जाना। औषधि भी बराबर चल रही है और रोग भी ज्यों की त्यों बना हुआ है, तो निश्चय ही हमारे द्वारा कोई न कोई कुपथ्य बन रहा है, हम गड़बड़ी कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है। साधना काल में साधक को इस बात की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि भजन भले ही